डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्माता एनआर नारायण मूर्ति के नाम से परिचित न हो। श्री नारायण मूर्ति संसार की अत्यंत समृद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के मालिक हैं। उनका विशेष महत्व इस बात से नहीं है कि उनकी कंपनी और उसका व्यापार अत्यंत व्यापक है, बल्कि इस बात से है कि यह कंपनी अत्यंत दूरदर्शिता से काम करती है। इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि जब अधिकांश कंपनियां कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपना विश्वव्यापी आधार बनाना चाहती हैं, वहां इस कंपनी का अधिकांश व्यापार विदेशों के साथ अथवा विदेशों में होता है। नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी इंफोसिस के माध्यम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। नागवार रामाराव नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक राज्य के मैसूर में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने वर्ष 1967 में मैसूर यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1969 में उन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। एम टेक करने के बाद नारायण मूर्ति ने आईआईएम अहमदाबाद में चीफ सिस्टम प्रोग्रामर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। उस समय उन्हें एचएमटी, टेल्को, ईसीआईएल, एयर इंडिया जैसी कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिल रहे थे, किंतु इन सब को छोड़कर उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद की नौकरी स्वीकार की, क्योंकि उस समय वह टाइम शेयरिंग प्रणाली को लागू करने वाला होवर्ड एवं स्टैनफोर्ड के बाद दुनिया का तीसरा बिजनेस स्कूल था। आईआईएम अहमदाबाद में उन्हें प्रोफेसर कृष्णया का साथ मिला। उन्हीं की प्रेरणा एवं सहयोग से उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करने की बात सोची। पाई पैराचेंज आईआईएम अहमदाबाद के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर सिस्टम पुणे से की। पीसीएस में काम करते हुए नारायण मूर्ति ने कई उपलब्धियां अर्जित की। पुणे में उनकी मुलाकात सुधा से हुई, जो उस समय टेल्को में काम कर रही थीं तथा आज उनकी धर्मपत्नी है। नारायण मूर्ति खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन ऊंची सोच वाले मूर्ति जी के पास पैसे की तंगी थी। बाद में अपनी पत्नी से रुपए 10,000 उधार लेकर अपने 6 साथियों के साथ वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति ने इंफोसिस टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी की स्थापना की। मुंबई के एक अपार्टमेंट में शुरू हुई इस कंपनी की प्रगति की कहानी आज सारी दुनिया जानती है। उनकी और उनके साथियों की कड़ी मेहनत रंग लाई और वर्ष 1991 में इंफोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। वर्ष 1999 में इस कंपनी ने उत्कृष्टता और गुणवत्ता का प्रतीक SEM CMM हासिल किया। वर्ष 1999 में ही इतिहास रचते हुए यह कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार नास्डाक में रजिस्टर हुई। ऐसा करने वाली यह प्रथम भारतीय कंपनी थी। नारायण मूर्ति वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2002 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक रहे। वर्ष 2002 में उन्होंने इसकी कमान अपने साथी नंदन
नीलेकणी को सौंप दी। वे वर्ष 1992-94 तक नासकॉम के भी अध्यक्ष रहे। वे विश्व के कई विश्वविद्यालयों के सलाहकारी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक भी रहे हैं। नारायण मूर्ति अपने पक्के इरादे एवं प्रभावशाली नेतृत्व के लिए भी जाने जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने वर्ष 2010 की अपनी भारत यात्रा से पहले आउटसोर्सिंग को बंद करने की बात की थी। भारत अमेरिकी कंपनियों की आउटसोर्सिंग का केंद्र रहा है, इसलिए उनके इस बयान से भारत में हलचल सी मच गई थी। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से ठीक पहले नारायण मूर्ति ने भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्यमियों से कहा कि हमें आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर किसी से भी अनुनय करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वह अमेरिका का राष्ट्रपति हो या कोई और। इससे पता चलता है कि वे कितने साहसी एवं दृढ़ निश्चयी हैं। नारायण मूर्ति किसी भी कंपनी में वंशवाद के पक्षधर नहीं है और इसलिए अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने अपने साथी नंदन नीलेकणी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर एक मिसाल कायम की। आईआईटी में पढ़ना नारायण मूर्ति का सपना था, इसलिए उन्होंने इसकी प्रवेश परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी, किंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे आईआईटी में प्रवेश नहीं ले पाए थे। आईआईटी में पढ़े विद्यार्थियों को उत्कृष्ट माना जाता है। इस बात पर उन्होंने एक बार कहा था कि आपने किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कठिन परिश्रम से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इंफोसिस टेक्नोलॉजीज की स्थापना करने के बाद इसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाकर नारायण मूर्ति ने सचमुच ऐसा कर दिखाया। नारायण मूर्ति की उपलब्धियों को देखते हुए बिजनेस वीक ने वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 में लगातार उन्हें द स्टार्स ऑफ एशिया की सूची में शामिल किया। वर्ष 1996-97 में उन्होंने JRD टाटा कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। वर्ष 2004 में टाइम पत्रिका ने उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार देने में मदद करने वाले ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंशियल की 10 अग्रणी लोगों की सूची में शामिल किया। वर्ष 2005 में उन्हें विश्व का 8वां बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। इस सूची में शामिल अन्य नाम थे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स तथा वॉरेन बफेट। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। वर्ष 2008 में ही फ्रांस सरकार ने भी उन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उन्हें दुनिया भर के 25 से भी अधिक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। पाई पैराचेंज। नारायण मूर्ति एवं उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने हमेशा भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिए कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से से 129 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्ति वाली कंपनी द वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की है, जो युवा उद्यमियों के उत्कृष्ट व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देगी।
नारायण मूर्ति का मानना है कि भारत इस समय किसी भी क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी नहीं है, इसलिए किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप।